एक बार तेज बारिश के मौसम में छोटू अपना गांव छोड़कर मुंबई आ गया। उसे लगा मुंबई में पैसे कमाकर वह घर भेजेगा ताकि उसके परिवार में खुशहाली आए। मुंबई पहुंचने पर छोटू को सबसे पहले रहने के लिए जगह चाहिए थी। गांव के मुकाबले यहाँ बहुत सारे लोग थे, हर तरफ चहल पहल थी। तभी अचानक बारिश होने लगी। कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अपनी बड़ी गाड़ियों में जा बैठे तो कुछ लोग इधर उधर भागने लगे। छोटू भी भागा बारिश से बचने के लिए और एक बड़े से पाइप के अंदर घुस गया। एक दिन और एक रात वो उस पाइप में ही सोया। अगले दिन उसने बारिश से भीगे अपने कपड़े धोए और एक रस्सी बांधकर उस पर सुखा दिए। उसने कुछ पत्थर और लकड़ियां इकट्ठी करी चूल्हा बनाने के लिए। पास के कूड़ेदान में उसे एक बर्तन मिल गया। उसे अच्छे से धोकर छोटू ने अपना खाना गरम किया जो वह अपने साथ गांव से लेकर आया था। उसकी छोटी सी रसोई हो गई तैयार। एक टैंक में पानी भरकर छोटू एक मग्गा ढूंढ लाया। पाइप से बाहर निकलकर छोटू रोज सुबह नहाता था। यह टैंक, मग्गा और छोटा सा साबुन छोटू का गुसलखाना था। सोने की जगह, रसोई और गुसलखाना। छोटू के घर में अब हर सुविधा थी। सबसे ज्यादा समय छोटू पाइप के अंदर बिताता था। एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त मोनू भी उसके गांव से शहर आ गया है। छोटू ने आवाज देके मोनू को अपने पास बुलाया और अपने साथ पाइप में रहने का न्योता दिया। मोनू बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद लकड़ी और टीन के सहारे मोनू और छोटू ने पाइप के साथ एक बैठने की जगह भी बना ली। अब छोटू और मोनू का घर पूरा हो गया। बच्चों, कैसा लगा छोटू का घर? क्या तुम इस घर में रहना पसंद करोगे? तुम कैसे घर में रहते हो? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? आओ बच्चों, अब राजू के घर चलते हैं। उसके घर में वह, उसके माता पिता, उसकी छोटी बहन और उसकी दादी रहती हैं। एक दिन राजू एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा घर ले आया। राजू घर के किस हिस्से में इस बिल्ली के बच्चे को रखेगा? राजू और उसकी बहन एक ही कमरे में रहते हैं। उसके माता पिता एक अलग कमरे में। दादी का भी एक कमरा है। हर कमरे के साथ एक गुसलखाना और शौचालय भी है। इतने छोटे से बिल्ली के बच्चे को बहुत रखरखाव की जरूरत है, तो राजू ने उसका छोटा सा बिस्तर अपने ही कमरे में लगाया। जब बिल्ली बड़ी हो गई तो पूरे घर में खेलने लगी और दिन ढलते ही आंगन में जाके बैठ जाती। बिल्ली का खाना और पानी दोनों उसको यहीं मिलता। राजू का पूरा परिवार इकट्ठा होता है बैठक में, जहाँ वे सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उसके घर के बाहर आंगन है और आंगन के आगे एक छोटा सा बगीचा। तो बच्चों, अब बताओ, राजू के घर में कौन कौन से हिस्से हैं? सोने की जगह, साथ बैठने की जगह, नहाने और शौच करने की जगह, खाना पकाने की जगह और घर के बाहर एक खुला आंगन और बगीचा। हमने जाना कि राजू बिल्ली को अपनी इच्छा से घर के अंदर लेकर आया था, लेकिन कुछ जानवर बिना हमारी अनुमति या इच्छा के पहले से ही घर में रहते हैं, जैसे चूहे, छिपकली, चींटी, कॉकरोच आदि। दीवार के कोनों में मकड़ियों के जाले पनप जाते हैं। कीड़े और चूहे गंदे कोनों से निकलते हैं और भागते दिखते हैं। ऐसा न हो इसलिए घर को साफ रखना बहुत जरूरी है। राजू के घर में पुष्पा दीदी सफाई करने आती हैं। वे पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाकर रसोई में बर्तन धोती हैं। घर का कचरा पास ही म्युनिसिपैलिटी के कूड़ेदान में फेंक आती हैं। पुष्पा दीदी घर के अंदर सफाई रखती हैं और म्युनिसिपैलिटी घर के बाहर। छोटू अपने घर की सफाई खुद करता है। उसका घर खुले में है, इसलिए गंदगी और कीड़े मकोड़ों के अंदर आने का डर ज्यादा है। छोटू केवल पाइप के अंदर ही नहीं, बाहर भी सफाई करता है ताकि आसपास की जगह भी स्वस्थ और सुंदर रहे। राजू के घर के दरवाजे पर तोरण लगा हुआ है। घर को और सुंदर बनाने के लिए खास त्योहारों पर
राजू की माँ जमीन पर रंगोली बनाती हैं, तरह तरह की लाइट भी लगाती हैं। छोटू को भी अपना घर सजाने का मन है। उसने सोचा है कि जब दिवाली आएगी तो वो रंग बिरंगी लाइट की लड़ी से अपना पाइप सजाएगा। घर साफ, स्वस्थ और सुंदर हो तभी तो रहने में मजा है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि घर के कितने अलग अलग हिस्से होते हैं। हमने छोटू और राजू के घरों में जाकर देखा कि वहाँ कितने हिस्से हैं, कौन कहाँ रहता है, रसोई कहाँ है, गुसलखाना कहाँ है। हमने ये भी देखा कि घर में इंसानों के अलावा जानवर भी रहते हैं, कुछ बुलाए और कुछ बिन बुलाए। और आखिर में हमने समझा कि घरों को साफ और सुंदर रखना कितना जरूरी है।